हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSL एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। आपको सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे MSL एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल में। अभी ये एम्प्लॉयमेंट नंबर है 1 जनवरी 2024 का फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का बारे में हम देखेंगे। ALP का, रेलवे रिक्वायरमेंट ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट का आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो आपको फ्रिक्वेंटली कुछ क्वेश्चन आएगा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। पहले वन देखिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कैंडिडेट should have their own mobile number, 1 point, and valid and active personal email ID। अभी आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये दो चीज़ चाहिए, एक है मोबाइल नंबर, एक एक्टिव ईमेल आईडी चाहिए। और पॉइंट टू में आते कि आपका फ्रिक्वेंट क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट। अभी प्रोसीजर क्या है। Enter all your personal details asked for, including your mobile number and email ID। सब उसमें आप क्रिएट कर रहे हैं ना, सब पूरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद OTP विल बी सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, द सेम हाउ टू बी एंटर एंड सबमिशन। अभी सेकेंड स्टेप हो गए। अभी उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए, कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स। पूछ रहे अभी क्वेश्चन आप में होगा कि हम अकाउंट डिटेल्स पे एडिट कर सकते हैं। अभी देखिए, वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट। अभी आप एक ईमेल आईडी से, एक फ़ोन नंबर से एक बार आप अकाउंट क्रिएट किए तो उसमें एडिट करना नहीं आते हैं, एक ही बार आते क्या, ध्यान से आप फिलअप कीजिए। देखिए फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट। आपका अकाउंट क्रिएट हो गए, क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट क्या करना। गो टू अप्लाई इन द ड्रॉप डाउन। आप वेबसाइट में क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कीजिए। डाउन करने के बाद सेलेक्ट ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उधर आएगा आपको अकाउंट क्रिएट करना है। यू हैव ऑलरेडी हैव अकाउंट बोल के उसमें डिस्प्ले होगा, आपके पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। उसके बाद आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट बोल के में जाना है, साइन इन टू यूर अकाउंट। उसमें जाके आपका अकाउंट नंबर, आपका पासवर्ड क्या है वो एंटर करना है। देर आर बोर्ड सेक्शन वाइज, उधर देर आर 5 बोर्ड सेक्शन वाइज रहते, 5, एक बोलिए, एक दीजिए, वो सेपरेट सेक्शन रहते, उसमें 5 बोर्ड वाइज सेक्शन कर दिया। पहला वन है पर्सनल डिटेल्स, सेकंड अदर डिटेल्स, थर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। ये सारे उसमें इंक्लूड रहेगा। अभी आफ्टर ये देखिए, सबमिट स्टार्ट फ्रॉम पर्सनल डिटेल। अभी पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करना है। एंटर योर पार्टिकुलर्स आफ्टर एंटरिंग पर्सनल डिटेल, सेव एंड गो टू नेक्स्ट सेक्शन। आप कुछ आप एंटर करते रहते हैं ना, तभी सेव बटन क्लिक कीजिए। क्यों क्लिक करना बोले तो आप इनकेस हम आपको कुछ पावर कट हुआ तो आपका आधे में रुक जाएगा, फिर आप पहले से आना पड़ेगा। इसलिए जस्ट आपको कुछ फिलअप होगा, ये एक सेक्शन पर्सनल डिटेल का सेक्शन, उसको सेव कीजिए, अभी उधर ही सेव हो जाएगा। अभी देखिए, अभी आफ्टर एंटरिंग पर्सनल डिटेल सेव एंड गो टू नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सेक्शन जाइए एंड सो ऑन अंटिल द लास्ट वन विद प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट, वेर यू कैन फाइनली सबमिट द एप्लीकेशन, नेक्स्ट कंप्लीट द फी पेमेंट। आप फाइनली आप सबमिट किया, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है पेमेंट करना है। टेक ए प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विथ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। आपको लेना है कि प्रिंट आउट, आप सबमिशन करते हैं ना, एक प्रिंट आउट आएगा, वो लेना है। उसके साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर, उसके साथ क्या है, रजिस्टर मोबाइल नंबर रहना है।
व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉगिन। देखिए अभी प्रोसीजर लॉगिन देखिए, एंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फॉलोड बाय द पासवर्ड एंड कैप्चा। अभी उधर जाके क्या करना है, आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट में जाए तो आपको शो होगा एएलपी का रिक्वायरमेंट का वो नोटिस बोर्ड शो हो जाएगा। उधर जाने के बाद लॉगिन क्लिक करना है। लॉगिन के बाद आपका अकाउंट डिटेल सारे पासवर्ड उसमें लगाना है, लॉगिन होना है। नेक्स्ट देखिए, वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। वो आधार वेरिफिकेशन किसके लिए चाहिए? आधार वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। RRBs will not share other details with any third party or use them for any purpose other than the objectives of this। इन केस आपको ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। देखिए उसमें अभी ऑलरेडी दिया है ये सारे चीज़ का। आधार नंबर आपका स्मूथली क्यों बोले तो तभी आपको एग्जामिनेशन में कुछ चेक करना है तो आधार और आपका हॉल टिकट कुछ प्रोसीजर रहते चेक करने के लिए एग्जामिनर, वो सब स्मूथली आपका एग्ज़ाम होने के लिए। कोई उधर पेर नेम अलग है, अभी आधार कार्ड में कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स में अलग है, वो सारे प्रॉब्लम ये करने के लिए ये एक्चुअली आधार कार्ड यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वन 7th, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज्ड माई नेम। इन केस आपका नाम चेंज किया है क्या करना है? Applicant must possess a gazetted notification or relevant legal documents for name changes। इनकेस आपका नेम चेंज हुआ था, कोई इनिशियल कुछ नेम चाहिए तो उसको गैजेटेड ऑफिसर का नोटिफिकेशन चाहिए, कोई उसके रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट इट अपॉन रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। The same should be submitted at the time of DV। क्या है वो सेम टाइम ऑफ, वो कब आप ये कर रहे हैं तभी उसको सबमिट करना है DV टाइम में। You also have to fill the original name and the change name। You should both are entered due। आप दोनों नाम लिखिए, पहले नाम क्या था उसके बाद उसको आपको कौन सा नाम चेंज कर दिया। During creating an account, in such cases both the names will be reflected in the application। No problem, वो दोनों नाम एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपका पुराना नाम और नया नाम कोई चेंजेस हुआ तो ओनली कोई नेम चेंजेस के लिए सारा आएगा। 7th वन पैरा में देखिए ये नेम चेंज के लिए ये पूरा प्रोसीजर है। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई डू इफ़ आई फॉरगेट पासवर्ड। इन केस आप पासवर्ड क्रिएट कर दिए उसके बाद आपको कुछ पासवर्ड आप भूल गए, पासवर्ड आप भूल गए, उसके लिए क्या करना है? पासवर्ड इज जनरेटेड बाय यू। इन केस ऑफ पासवर्ड इज फॉरगॉटन देयर इज ए फॉरगॉट पासवर्ड लिंक, एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपको तुरंत उधर जाना है, उधर फॉरगेट पासवर्ड लिंक रहता है, उसमें क्लिक करके आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आपका न्यू पासवर्ड विल बी सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल। यू कैन सेट योर ओन पासवर्ड यूजिंग पासवर्ड सेंड टू योर मेल। अभी आप जाके सिंपली है ये, आप जाके उधर लिंक पे क्लिक करना, फॉरगेट पासवर्ड लिंक में, उसमें आपका मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उधर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आपको मेल को मैसेज आएगा, आप कौन सा मेल देते हैं ये अकाउंट क्रिएट टाइम में, वो मेल को पासवर्ड आएगा, वो आप बाद में रिसेट कीजिए। नेक्स्ट, कैन आई चेंज द न्यू पासवर्ड टू पासवर्ड ऑफ माई चॉइस। यस, यू शुड फर्स्ट लॉग इन विथ द पासवर्ड। पहले आप एक पासवर्ड में लॉग इन हो जाए, सेंड टू योर ईमेल, देन यू कैन रीसेट। एक बार आप पासवर्ड लॉग इन हो जाइए, आपका पासवर्ड आपको मेल को सेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए देन यू कैन रीसेट। वो मेल के होने के बाद वो मेल का दिए थे ना, उसके रेफरेंस के हिसाब के आप चेंज कर सकते हैं। द पासवर्ड ऑफ योर चॉइस बाय यूजिंग चेंज पासवर्ड लिंक
अवेलेबल ऑन द अपर राइट हैंड साइड। एप्लीकेशन आप अप्लाई करते हैं ना, वो आरआरबी साइट में राइट हैंड साइड में अपर में रहते हैं पासवर्ड का लिंक का ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन पेज। नेक्स्ट 10th, कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी? नो, you cannot change the chosen RRB after submission of application। आप इन केस कोई डिवीजन, कोई उधर उधर ऑप्शन देते हैं डिवीजन आरआरबी का, हम क्या करते हैं अभी, पहले आप एक जगह में डालते कुछ सेलेक्ट करते हैं, कोई उसका कोई जोनल रहते थे, कोई अहमदाबाद रहने दो, सिकंदराबाद रहने दो, कोई जोनल रहता, आपको कौन से चाहिए उधर अप्लाई आप करते, कंप्लीट होते, उसके बाद कैनॉट बी चेंज्ड, उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी 11 देखिए, कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ गलत हुआ है उसको हम एडिट कर सकते हैं। यस, एनी डिटेल्स इन द एप्लीकेशन अदर देन द डिटेल्स एंटर्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन बी एडिटेड टिल द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। आप एप्लीकेशन का फाइनल स्टेज सबमिटेड तक जाने तक आप एडिट कर सकते हैं, कोई रॉन्ग हुआ तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इन केस आप सबमिटेड अभी कर दिया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उसको बिफोर आप क्या भी कीजिए। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड, आपका सबमिट होने के बाद रजिस्टर नंबर आएगा, उसके बाद आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। देखिए, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? फ्री ट्रैवल अथॉरिटी किसको रहते हैं? देखिए, फ्री रेलवे पास कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओनली कैन अवेलेबल फ्री ऑफ उसको ट्रैवल रहते हैं, ट्रैवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास रहते हैं उसके लिए। देखिए, हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी पास? देखिए किधर अवेलेबल मिलेगा, कहाँ लेना है फॉर फ्री रेलवे पास? दिस फैसिलिटी अवेलेबल ओनली टू SC/ST कैंडिडेट्स हु कैन अवेल द सेम बाय चूजिंग yes from the drop down under do wish to avail free rail travel pass from the exam and filling up nearest railway station you will promoted to upload your caste certificate। आप उधर ऑप्शन है, उसमें रहेगा आपका SC/ST के लिए वो ट्रैवल फ्री रेल ट्रैवल का एक उधर लिंक रहेगा, उसमें क्लिक करके आप उसको जानकारी देना है और ये क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको वो पास मिल जाएगा। और 14 देखिए, हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रैवल फैसिलिटी? देखिए, और फैसिलिटी कैसे लेना है मेरे को? आंसर, वो अभी कर दिया है, पास आ गए हैं, वो कैसे हम ये ट्रैवल करना है, ट्रेन में कैसे जाना है, क्या जनरल में जाना, क्या रिजर्वेशन में जाना, कौन सा कोच में जाना है। देखिए, how can I receive the free travel facility? In case of eligible SC/ST candidate, their e-call letter itself will contain the free travel authority sleeper class railway passes। आपको मिलेगा स्लीपर क्लास का रेलवे पासेस मिलेगा। They will be allowed to book train reservation by submitting a self-attested photocopy of their e-call letter। आपको e-call लेटर आएगा तभी एग्ज़ाम के लिए वो आपको अटेस्टेड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्लीपर क्लास का पास अलॉटमेंट हो जाएगा। SC/ST सर्टिफिकेट एट द टिकट बुकिंग काउंटर, आप टिकट बुकिंग कर रहे जाके ई-कॉल लेटर लेके जाना है, जाके आप बुकिंग करना है, तब आपको शो करना है आपका सर्टिफिकेट। फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर पारा 7 में ऑलरेडी दिया है, वो आप एक बार देख लीजिए। ये 15 आई एम अनेबल टू अपलोड माई कैस्ट सर्टिफिकेट, मेरे को कैस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं हो रहा है, बड़ा साइज में है, उसके लिए क्या करना? देखिए, चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट्स इज इन PDF फॉर्मेट एंड इज बिलो 500 KB। आपको बिलो 500 KB है तो उसमें आपका कौन सा भी सर्टिफिकेट हो तो उसमें अपलोड होगा। अबो 500 KB के अबो है तो उसको कंप्रेस करना है, कंप्रेस करके छोटा करके उसको अपलोड करना है। व्हाट इज EBC? EBC बोलो तो क्या है?
EBC is economically backward classes. What is EBC? Economically backward classes. EBC candidates are those who annually family income is less than 50,000. उसको आपका ये कुछ ये रहता है ना इनकम सर्टिफिकेट, उसमें रहना है लेस देन 50K, 50,000 के नीचे रहे तो आपको ईबीसी क्लास में आपका एप्लीकेशन आप फिल कीजिए. 17.1 व्हाट आर द बेनिफिट गिवन टू ईबीसी कैंडिडेट्स. देखिए आपको डाउट आ रहा है ईबीसी कैंडिडेट को क्या बेनिफिट मिलेगा. ईबीसी कैंडिडेट आर गिवन ओनली फी कंसिडरेशन. आपको मिलेगा फी, आपका कंसिडरेशन मिलेगा. रेफर पारा 7 में आप पढ़िए. 7 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो एक बार 7 में देखिए उसका डिटेल. 18 आई एम एन ईबीसी, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट. मैं ईबीसी हूँ, मेरा फैमिली का इनकम 50,000 से कम है, मैं क्या करूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है. उसके लिए देखिए यू कैन गेट ए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट बिफोर सबमिशन. आपका कोई सेंटर रहते हैं, आपका कोई गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन ऑफिस, कोई ई सेवा रहते, कोई उसमें जाके आप ये इनकम सर्टिफिकेट लेके आना है ऑफ अप्लीकेशन. और यू कैन यूज़ बीपीएल कार्ड और एनी अदर. आप बीपीएल कार्ड का नंबर भी यूज़ करते हैं, बीपीएल कार्ड का जेरॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं. सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम. अभी आपके पास है तो चलेगा, नहीं तो बीपीएल कार्ड चलेगा, नहीं तो ये आपका इनकम सर्टिफिकेट चलेगा. देखिए अब अधिक जानकारी के लिए रेफर पारा 7.3 में आप देखिए CN1 2024 ये रिकरेंट में ज़्यादा आपको डिटेल्स के लिए ये आपका नोटिस नंबर इसमें आपको मिलेगा. अभी 19 देखिए आर देर रिजर्व पोस्ट फॉर ईबीसी. इसको डाउट आ रहा है ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व रहते हैं क्या. वो बोल रहे देखिए नो, ईबीसी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर द फीस कंसेशंस, देर इज नो रिजर्वेशन. ओनली ईबीएस के लिए आपको फीस नहीं भरना पड़ रहा है, बस कम रहेगा, नहीं तो भरना नहीं पड़ेगा, वो आगे देख लेंगे. वो रिजर्वेशन कुछ नहीं रहते. पोस्ट फॉर ईबीसी इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस. वो ओबीसी कंफ्यूज मत हो जाइए. व्हाट इज ईबीसी इट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ ओबीसी. ओके यार ईडब्ल्यूएस वो बोथ आर सेम है, सब सेम है, उसको कंफ्यूज मत होइए, जनरली है. लेकिन ये ईबीसी में क्या है कि ये इनकम प्रूफ दिखाए तो फीस में कंसेशन मिलेगा. 20th इज देयर रिजर्वेशन फॉर CCA. नो, CCA के कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन. रेफर पारा 5.1. अभी इसमें देखिए आपको रेफर पार 5.1 ये एडवर्टाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रेलवे न्यूज़ में रिक्रूटमेंट न्यूज़ में दिया है. इसमें आपको सब CCA कैंडिडेट के लिए एलिजिबल इलेक्शन कितना रहता है बोल के आपको पता चलेगा. फॉलो कीजिए, वो रेलवे वेबसाइट में रहेगा रेफर पारा बोल के. नेक्स्ट 21 हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस. देखिए किसको अभी एग्जाम में रिफंड आपको किस को मिलेगा. कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1. ओके, CBT 1 अटेंड किया है ओनली आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस डेली डिडक्टेड बैंक चार्जेस. आपको अभी 500 आप भरना है, उसका बैंक चार्जेस समथिंग XYZ बैंक चार्जेस है, उसका पता नहीं, वो बैंक चार्जेस ही आपको रिटर्न आ जाएगा सेम अकाउंट में, वो फीस नहीं आएगा, बैंक चार्जेस आएगा. 22 देखिए आई हैव डन डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग. उसको कंफ्यूज है, मैं डिप्लोमा में टूल एंड डाई मेकिंग किया है, उसमें कैन आई अप्लाई. वो पूछ रहा है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ. क्वालिफिकेशन एज पर एनेक्सरी ये ऑफ CN01 ओनली विल बी एक्सेप्टेड. आप देखिए अभी एनेक्सरी दिया है CN01 2024 का, ये पारा में आप जाके देख सकते हैं. एडवर्टाइज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये है, आप जाके देख सकते हैं कि
कौन सा ट्रेड उसमें सेक्शन वाला को डिप्लोमा टूल टाइम मेकिंग मैकेनिकल सब इलेक्ट्रिकल सब सारे उसमें मेंशन किया है। नेक्स्ट हम देखिए, इफ़ आई डू नॉट हैव प्रेस्क्राइब्ड ITA NAC डिप्लोमा डिग्री कैन आई प्रोड्यूस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इसको क्वेश्चन आया कि मैं ITA नहीं किया है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अप्रेंटिस नहीं किया है, डिप्लोमा नहीं किया है, डिग्री नहीं किया है, उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मैं लगा सकता हूँ उसमें। देखिए क्वालिफिकेशन एज पर एनेक्सरीज, ये देखिए CNN 2024 का फॉलो सेम। आपको डाउट आए तो ये आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर है CN 01 2024, इसमें जाके आप सारे आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओनली विल बी एक्सेप्टेड। 24th, आई हैव डन 2-year डिप्लोमा, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसको क्वेश्चन है, मैं 2 साल ही डिप्लोमा कर दिया, उसके बाद मैं नहीं किया क्या, कुछ उसका प्रॉब्लम मैं क्या छोड़ दिया। देखिए 3-year इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द स्पेसिफाइड डिसिप्लिन मेंशन एनेक्सरी A ऑफ CN, इसमें न्यूज़ में दिया है वो है आपको 3-year कंपल्सरी करना है डिप्लोमा। देखिए इन द एप्लीकेशन ओनली मैट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड में अदर एप्लीकेशन। देखिए मैं ओनली 10th का एप्लीकेशन ऐड करना है, नहीं तो दूसरा ऐड करना है क्या, कैसे ऐड करना है। देखिए क्लिक ऑन ऐड बटन, आपका एप्लीकेशन में रहेगा क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड बटन अगेन। एक बार आप क्या करना है, एक बार क्लिक किया तो नेक्स्ट क्लिक करना है, और एक बार क्लिक करना है, और एक डॉक्यूमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, और एक डॉक्यूमेंट्स आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट हो दो, इनकम सर्टिफिकेट होने दो, वो भी अपलोड कीजिए। देखिए नेक्स्ट, आई हैव डन NTC एंड NAC, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन। देख रहे मैं ITA किया, उसके बाद अप्रेंटिस भी किया है, वो दोनों अपलोड करना है। इसको कंफ्यूज है कैंडिडेट को। अभी देखिए यस क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन अगेन। इन केस आप ITA किया तो ये लगाई, उसके बाद NAC किया तो भी उसको भी आप अपलोड कीजिए कि क्लिक ऑन ऐड बटन के लिए। ITA किया तो भी कीजिए, नहीं तो अप्रेंटिस किया तो भी कीजिए, दोनों आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास ओनली NTC है, ये NTC में कर दीजिए ITA में, इसके पास ये भी है, ये भी ऐड कर दीजिए। इनकेस नहीं है तो ओनली NTC ऐड कर दीजिए ITA का। देखिए 27, आई हैव डन NTC एंड डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन। ये किया है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मीन्स अप्रेंटिस किया है, वो दोनों हम एंट्री करना है, दोनों जरूरत है। यस क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। आप ऐड बटन क्लिक करते रहते तो उधर ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड करने के लिए, अगेन आप अपलोड कर सकते हैं ऐड बटन बोल के। 28, आई हैव डन NTC एंड डिग्री, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन। डिग्री में इसको डाउट आ रहा है, ओके यस क्लिक ऑन ऐड बटन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। सेम है, अभी 2 कर सकते हैं। 29 देखिए, आई हैव डन NAC एंड डिप्लोमा, कैन आई ऐड बोथ द क्वालिफिकेशन। यस नेक्स्ट, आई हैव डन NAC डिग्री, कैन आई, ये भी ठीक है। 31 देखिए, आई हैव डन डिप्लोमा एंड डिग्री, यस। आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिस, कैन आई अप्लाई, ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इज एक्सेप्टेड। देखिए आई हैव ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है, कैन आई अप्लाई। क्वेश्चन पूछ रहे हो, बोल रहे हो ओनली कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इज एक्सेप्टेबल। ओनली कौन कोर्स कंप्लीट करते हैं अप्रेंटिस का एक्सेप्टेड है। अभी ग्रेजुएट करके उसका ये अप्रेंटिस नहीं होते, ओनली कोर्स कंप्लीटेड, कौन सा कोर्स कंप्लीटेड किया उसके रिलेटेड में रहना है। 33, इन केस आपको इसके बारे में डाउट है तो CN नंबर उसका ये ऊपर दिया है, CN नंबर ये इसका
वो ये देखिए, आप एक बार उसमें जाके आपका डाउट क्लैरिफाई कीजिए, सारे डिटेल उधर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल। देखिए, SC ST कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड कैस्ट सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू अवेल फ्री ट्रैवल पास। ओके, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड देयर स्कैनड फोटोग्राफी एंड स्कैनड सिग्नेचर। देखिए, आप सब स्कैनड सिग्नेचर भी करना है, स्कैनड फोटोग्राफ भी आपका रिसेंट फोटोग्राफी रहना है, वो स्कैन करके आप अपलोड करना है एप्लीकेशन में। देखिए 34, व्हाट शुड बी साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड। कौन सा साइज का रहना चाहिए, कितना साइज का, कितना KB MB कितना रहना है। देखिए, द कैस्ट सर्टिफिकेट शुड बी लेस देन 500 KB। 500 KB से कम रहना है, 500 कम से ऊपर नहीं रहना है कास्ट सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 30 KB to 70 KB इज अलाउड। नेक्स्ट, ऑल डायमेंशन आर डिस्प्लेड इन द अपलोड प्रोफाइल। सारे ये अपलोड प्रोफाइल में ऑलरेडी डिस्प्ले रहते हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट कितना, फोटो को कितना है, सिग्नेचर को कितना के भी रहना बोल के उधर ऑलरेडी रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स पेज में इटसेल्फ रहता है। नेक्स्ट, फॉर ITI कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2। देखिए, CBT 2 में ITI कैंडिडेट को ट्रेड फॉर पार्ट क्या B में क्या रहते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स विथ ITI क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2 इज देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड रहते हैं उसका। वो कौन सा ट्रेड है उसके बारे में पार्ट B में CBT 2 में आपको आपका रिलेवेंट ट्रेड कौन सा भी होने दो, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, समथिंग कौन सा भी होने दो, उसमें आपका ट्रेड रिलेटेड एग्जामिनेशन रहते हैं। 36 देखिए, फॉर CCAA कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2। देखिए, CCA कैंडिडेट के लिए क्या करना है। देखिए, कैंडिडेट विथ CCAA क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT 2 इज देयर रेस्पेक्टिव, सेम, बोथ आर सेम। आपको B पार्ट 2 में आपका क्या आपका रिलेवेंट ट्रेड का है वही एग्जाम रहते हैं पार्ट B में और CBT 2 में। फॉर डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट्स व्हाट इज द एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट B ऑफ CBT। देखिए, रेफर पार 12.2, इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हैव टू चूज वन ऑफ द ट्रेड्स मेंशन्ड अगेंस्ट द क्वालिफिकेशन। अब इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में जाके देखिए, पारा है, रेफर पारा है 12.2, उसमें जाके देख सकते हैं कि आपका ये डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट्स के लिए डाउट है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। 38 देखिए, हाउ कैन आई पे द एग्जामिनेशन फी। उसको डाउट आएगा कैसे पे करना है एग्जामिनेशन फी। देखिए, द एग्जामिनेशन फीस कैन बी पेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, UPI सर्विसेज, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड GST as applicable or chargeable from the candidates in addition to the examination fees। आपको कौन सा ये मेथड में कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से कर सकते हैं, और इसको फीस से एडिशनल चार्ज भी हो जाएगा। फीस 500 है तो इसका एडिशनल चार्ज भी और कितना आएगा वो भी ऐड हो जाएगा। देखिए 39, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। देखिए, उसको डाउट आ रहा है रिक्वायरमेंट प्रोसेस का स्टेज कितना रहता है। पहले देखिए, फर्स्ट स्टेज रहते हैं CBT 1, सेकेंड स्टेज रहते हैं CBT 2, उसके बाद रहते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहते हैं। ये CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है, उसके बाद ये CBT 1 CBT 2 होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, वो सही है तो एंड देन नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टेज। देखिए, आपको फर्स्ट स्टेज में CBT में कौन सा सिलेबस रहता है डाउट है। देखिए, रेफर पारा आपका ये एडवर्टाइज नंबर में जाके आप 12.1 देखिए, CN 01/2024 में आप देखिए 12.1 पारा देखिए आपका कौन सा स्टेज में कौन सा रहते हैं, क्या मैथमेटिक्स रहते हैं, ट्रेड रिलेवेंट रहते हैं, वो सब उसमें मेंशन किया है। देखिए 41,
व्हाट इज द सिलेबस फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी? देखिए ये फर्स्ट स्टेज पूछा, ये सेकेंड स्टेज सीबीटी में क्या रहते हैं एग्जाम में। देखिए रेफर पारा 12.2, ये 12.1 में मिलेगा आपको, 12.2 ऑफ CN 01/2024 का नोटिफिकेशन का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 42, विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग? पूछ रहे विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग। देखिए नेगेटिव मार्किंग विल बी फॉर CBT 1 एंड CBT 2 ओनली, देयर विल बी नो नेगेटिव। देखिए CBT 1 CBT 2 में नहीं है। उसके बाद मार्किंग फॉर CBAT, देखिए उसमें विल बी फॉर CBT 1 एंड CBT 2, उसमें देर विल बी नो नेगेटिव मार्क, उसमें नहीं रहते हैं। 43, वेयर शुड आई चूज माई चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर माई एग्जामिनेशन? मेरा लैंग्वेज मैं किधर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ? कोई एप्लीकेशन में सेलेक्ट करता हूँ क्या बाद में करता हूँ, कब कर सकते? देखिए आंसर, यू कैन चूज एनी वन ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ 15 लैंग्वेजेस। देखिए 15 लैंग्वेज रहेगा, आपका कौन सा इजी है, आपको कौन सा आपको समझ में आएगा वो आप सेलेक्ट कीजिए। मीन्स हिंदी इंग्लिश इज कॉमन रहेगा, उसके बाद आपका 15 लैंग्वेज इसमें ऐड है अवेलेबल इन द। पहले आप सोचिए क्यों बोले तो आप लैंग्वेज चूज़ किया ना वही आ जाएगा, बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप चूज़ कीजिए लैंग्वेज, आप इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना, नहीं तो आपका मदर टंग में लिखना है, कौन सा इजी आता है पहले आप सोच के डिसाइड कीजिए लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इन द ड्रॉप डाउन मेनू अंडर पर्सनल डिटेल्स, आप मेनू ड्रॉप डाउन किया तो उसको पर्सनल डिटेल में आपको ये ऑप्शन रहेगा। दिस विल बी अप्लीकेबल फॉर CBT 1 एंड CBT 2 ओनली। ये क्या होगा, ये लैंग्वेज का CBT 1 CBT 2 होगा। नेक्स्ट CBAT में विल बी इन इंग्लिश और हिंदी। ये नेक्स्ट में 2 स्टेज होने के बाद, उसके बाद और एक कैसे रहेगा CBAT, उसके लिए ओनली इंग्लिश एंड हिंदी रहना है। ओनली CBT 1 CBT 2 के लिए आप 15 लैंग्वेज में एक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 44, व्हाट इज द एग्जामिनेशन फीस एंड रेफर पारा 7.01 7.0 फॉर CN। ये एडवर्टाइजमेंट में ये इसमें देखिए 7.0 में आपको अभी OBC को कितना भरेगा, SC/ST को फ्री है, और ये जनरल को कितना भरना है, सब उसमें सारे डिटेल्स हैं। 45, कैन आई मॉडिफाई द डिटेल इन द एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन? आप एक बार एप्लीकेशन सबमिशन किया है, आपका कोई रेफरेंस नंबर भी आया है, उसके बाद मैं कुछ चेंज कर सकते क्या, मिस्टेक हुआ तो? आफ्टर क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इन केस आपको कब, फॉर एग्जांपल अभी कुछ क्लोज हो रहा है, कोई 29/2 इधर दिया है, अब क्या करना है, अभी 19/2 को कुछ क्लोज हो रहा है समझिए। देखिए एप्लीकेशन, इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल्स एक्सेप्ट डिटेल फिल्ड इन द create an account from including email ID and mobile number and choose an RRB, he sees my do so by paying modification fees। उसको कोई फुल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई चीज़ मॉडिफाई कर सकता है कि उसका करेक्ट है क्या नहीं, वो कुछ कोई मिस्टेक हुआ ये स्पेलिंग में, कोई किधर तो आपको गलत कुछ डाला, उसको मॉडिफाई कर सकते। कब तक, डेट ऑफ एंड एप्लीकेशन डेट एंड होने के बाद अब कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। फीस, मॉडिफिकेशन ऑफ फीस देखे 250 नॉन रिफंडेबल फॉर ईच ओकेशन फ्रॉम 20/024 to 29/2। फॉर दिस कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन, क्लिक ऑन व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन। देखिए आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसको सी माई डू सो पेइंग ऑन मॉडिफिकेशन फीस। आप कुछ गलत किया है तो उसको 250 रुपीज़ मॉडिफिकेशन फीस भरना है, भर के आप मॉडिफिकेशन कर सकते। कब तक, अभी एंड 29 फरवरी 2024 आपको एंड है बोले तो उसके अंदर
आप 250 रुपीज़ मॉडिफाई फीस पे करके आप मॉडिफाई कर सकते हैं. Candidates has to log in, click on view and modify application and click on modify. Details filled in, create an account form including email ID, mobile number chosen. RRB cannot be changed. RRB क्या है कि वो आप एक बार चूज किया है ना, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो चेंज नहीं करते हैं. अब चेंज किए तो वो लॉग इन नहीं होते. 46 देखिए, whom should I contact in case of queries related to technical issues of submission of application. इन केस आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करने टाइम में आपको कुछ टेक्निकल एरर इशू आया, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ, तो आप कर सकते हैं कि ईमेल कर सकते हैं ये एड्रेस पे rrbhelp@essgovernment.in और मोबाइल नंबर दिया है, इसको आप कॉल करके टाइमिंग देके 10 AM to 5 PM तक आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं. 47 देखिए, हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड. उसको डाउट है, उसको पता कैसे पता करना मेरा सबमिटेड सक्सेसफुल हुआ बोल के, कैसे मैं उसको ऊपर मैं बिलीव करूँ मेरा कंप्लीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ बोल के. कैन आई देखिए, यू विल रिसीव SMS एंड ईमेल नोटिफिकेशन. इन केस आपको एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका आएगा SMS मिलेगा, और कौन सा आप नंबर दिया था ना अकाउंट क्रिएट में नंबर, वो नंबर पे SMS आएगा और आप दिया गया ईमेल आईडी को मैसेज आएगा. 48 कैन आई टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एनी टाइम. यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस. आप फीस होने के बाद आप ले सकते प्रिंट. आप हेल्प डेस्क के लिए कांटेक्ट कीजिए. आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई डाउट है तो आप इसको ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो 10 से शाम 5 बजे तक आप ये नंबर्स को कांटेक्ट करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक द स्टूडेंट. आप अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, और आपका डाउट है तो ये नंबर को कॉल करके आप पूछ के गलत मत कीजिए. गलत करने से आपको फिर से वो क्लोजिंग डेट के अंदर है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. उसके लिए 250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फिर एक्स्ट्रा वो मॉडिफाई करने के लिए. आप केयरफुली डालिए. कोई डाउट है तो फ्रेंड्स को पूछिए, कोई हेल्प डेस्क को पूछिए, नहीं तो मेरे को कांटेक्ट कीजिए कि मेरा नंबर इधर है 9000805315. इन केस आपको कुछ डाउट आ रहा है तो ये नंबर को आप कॉल करके आपका डाउट पूछ सकते हैं ये एप्लीकेशन का बारे में. 9000805315. इसमें आप करके मेरे को आपका कुछ क्वेरीज है, कोई डाउट्स आप पूछ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. बेस्ट ऑफ लक फॉर दी ALP रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड. आपके लिए शुभ दिन.